नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, रिजल्टेंट रेंचेस ऑफ टू गिवन रेंचेस। रिजल्टेंट रेंचेस, रिजल्टेंट रेंच फॉर टू गिवन रेंचेस। रेंच को बनने के लिए क्या क्या चाहिए, आर और के, जहाँ के बराबर जी कॉस थीटा। ठीक है, ज़रा देखिए, मान ले रहे एक रेंच यहाँ लग रहा है, एक रेंच यहाँ लग रहा है, एक रेंच यहाँ पे लग रहा है R1 K1 इज इक्वल टू जी, R1 और K1 एक रेंच है और दूसरा है R2 और K2, ये दूसरा रेंच है। दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स है विच इज C। A पॉइंट पर एक रेंच लग रहा है, B पॉइंट पर दूसरा रेंच लग रहा है। ये है AC, ये है आपका BD। मान ले रहे हैं इसका जो रिजल्टेंट रेंच होगा वो ये होगा OZ R K, जो इससे x दूरी पर स्थित होगा, यही फाइंड आउट करना है। टू रेंचेस का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट रेंच ऑफ गिवन टू रेंच। ठीक है, लिखिए अब इसमें ये कौन सी एक्सेस होगी, ये वो लिखिए। लेट, प्रूफ लिखवा रहे हैं ये, लेट AC बी द एक्सेस ऑफ वन रेंच, लेट AC बी द एक्सेस ऑफ वन रेंच। रेंच को ऐसे लिखते हैं R1 K1, वन रेंच R1 K1 and BD be the axis of other wrench, and BD be the axis of other wrench R2 K2, R2 K2 लाइन चेंज करके। let shortest distance, let shortest distance between these two axes be, between these two axes be small c। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल सी। लेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सेस बी स्मॉल सी, दैट इज AB इज इक्वल टू स्मॉल सी, दैट इज AB इज इक्वल टू स्मॉल सी। ठीक है, एंड अल्फा बी द एंगल बिटवीन देम, एंड अल्फा बी द एंगल बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। ये बुक में बना नहीं है, हमने अपने मन से बता दिया है आपको किस तरीके से एंगल दोनों के बीच का। ठीक है, एंड अल्फा बी द एंगल बिटवीन देम, फुल स्टॉप। नीचे से लिखिए, सपोज दैट the axis of resultant range, the axis of resultant range is along OZ, is along OZ perpendicular to AB, AB के perpendicular, perpendicular to AB and divides it into two parts, and divides it into two parts। पहला पार्ट क्या है, x। देखिए पहला पार्ट क्या है, x, तो दूसरा कितना होगा, वेरी गुड काजल,
अगर ये पूरी डिस्टेंस c है, ये दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट x होगा तो दूसरा पार्ट c माइनस x, लिखिए इंटू टू पार्ट्स x एंड c माइनस x such that it inclined at an angle theta with AC, such that it inclined at an angle theta with AC। जरा 2 मिनट देखेंगे क्या आप लोग? इसका AC से बनने वाला एंगल थीटा, मतलब ये इसके पैरेलल है, तो अगर ये इससे थीटा एंगल बनाएगी तो ये भी इससे कितना एंगल बनाएगी? थीटा। सोच के बताइएगा, इसके और इसके बीच का एंगल थीटा, इसके और इसके बीच का एंगल अल्फा, तो इसके और इसके एंगल बीच का एंगल थीटा माइनस अल्फा। क्लियर? थीटा माइनस अल्फा लिखिए, थीटा माइनस अल्फा कि अल्फा माइनस थीटा। देखिए ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? थीटा। तो ये छोटा वाला अल्फा माइनस थीटा है ना, ठीक है। तो अगर ये इससे थीटा एंगल बनाएगा तो ये इससे कितना एंगल बनाएगा? अल्फा माइनस थीटा। क्लियर? आगे बढ़े, लिखिए विथ AC एंड हेंस अल्फा माइनस थीटा एंड हेंस अल्फा माइनस थीटा be the angle with BD and hence alpha minus theta be the angle with BD। इतने में कोई दिक्कत नहीं। नीचे से लिखिए let resultant wrench along OZ, let resultant wrench along OZ is R comma K, ब्रैकेट में होगा R comma K, is R comma K, then we have to find the value of, then we have to find the value of x comma theta comma R and K, x comma theta comma R and K comma so that position and magnitude of resultant wrench can be obtained, डायग्राम बना लीजिए वरना स्लाइड बचेगा नहीं कि फिर बन पाए, बहुत गंदा हो जाएगा। बनाइए। ये भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट में है, इसमें और इसके पहले वाले में से एक पूछता है, जो पिछले 2 सालों में नहीं आया होगा वही आएगा इस साल। ये दोनों बड़े आर्टिकल में से हैं। अब जो आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे वो छोटे छोटे आर्टिकल्स होंगे, मतलब उसमें जनरली इक्वेशन निकालना होगा लाइन का या प्लेन का, इस तरह के होंगे। कल उम्मीद हमको ख़त्म हो जाएगा। अगला चैप्टर 7 से 8 घंटे का है। 7 से 8 घंटा मतलब 4 दिन 2-2 घंटा।
दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को कोई कोर्स ऐसे कंप्लीट करने से? भाई एक्स्ट्रा पढ़ते थे 2-3 घंटा तो वैसे भी बैठते थे, अब जब सब कंप्लीट है तो 2-2 घंटा बैठ के ख़त्म करा लीजिए, फिर घर पे बैठ के पढ़िए। 3 घंटा तो पहले भी बैठा ही करते थे, 1 घंटा सर का, 1.5-2 घंटा मेरा। बन गया भाई? अभी पीछे हमने आप लोगों को एक बात समझाई थी, कहा था परपेंडिकुलर अलोंग OZ एंड परपेंडिकुलर टू OZ। तो जब परपेंडिकुलर टू OZ आ रहा था तो हम कह रहे थे OZ के परपेंडिकुलर तो OX भी होता है, OI भी, लेकिन हम लोग कौन सा लेते थे? OI। ठीक है, रिजॉल्व करेंगे और मूवमेंट लेंगे। जैसे इसका जो एंगल बन रहा है इससे, वो कितना एंगल बन रहा है? थीटा। गंदा कर रहे हो फिगर, ठीक है। तो ये कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? R1 एंगल से सटा हुआ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? R1 साइन थीटा। इसका इससे जो बनने वाला एंगल है वो अल्फा माइनस थीटा है। तो सटा हुआ कंपोनेंट K2 कॉस अल्फा माइनस थीटा, और ये एक कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? R2 है, R2 साइन अल्फा माइनस थीटा। जब इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस R2। क्लियर है? निकालें आप। चलिए, Z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बोलिए। R इज इक्वल टू R1 कॉस थीटा प्लस R2 कॉस अल्फा माइनस थीटा। क्लियर? Y एक्सिस के अलोंग 0 इज इक्वल टू, ठीक है, बोलिए, R1 साइन थीटा माइनस R2 साइन अल्फा माइनस थीटा। क्लियर है? लिखिए। कुछ लिखे हैं? नहीं ना, एक सेकेंड लिखिए। रिजॉल्विंग द फोर्सेस along OZ axis and perpendicular to OZ axis ब्रैकेट में लिखिए, that is along OY axis, comma we get चलिए लिखिए। ठीक है, अब दूसरा पार्ट और टफ हो जाएगा इसका, मूवमेंट निकाल रहे हैं। लिखिए ऑन टेकिंग मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस about OZ axis and perpendicular to OZ axis ब्रैकेट में लिखिए, दैट इज अलोंग OY axis, कॉमा वी गेट। अब जरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो पीछे वाला आर्टिकल पढ़ाए थे उसमें भी ये काम किए थे ना, जरा खोल के सामने रखिए उसको। खोलिए पीछे वाला डायग्राम जो अभी इसके पहले आर्टिकल बताए हैं। खुल गया? अंतर देखेंगे क्या दोनों में क्या क्या है? उसमें इस दिशा में केवल P था,
इस दिशा में Q था, इस दिशा में R और K था, जबकि इस क्वेश्चन में इस दिशा में, यहां देखिए इस दिशा में P है, Q है, लेकिन K1 भी है और K2 भी है। ठीक है, क्या क्या है, K1 भी है और K2 भी है। वहां पे केवल P था, Q था, तो P और Q का मूवमेंट लिया गया था। यहाँ पे P और Q का तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ किसका लेंगे, K1 और K2 का भी लेंगे। ये अंतर पड़ेगा। आगे बढ़े, अब देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इसके अलोंग मूवमेंट लेने चल रहे हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या क्या कोऑर्डिनेट होगा इसका, x 0 0, इसका क्या क्या होगा, -c - x 0 0। क्लियर। इसके कंपोनेंट्स लिखवाइए r1 के। r1 का x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट 0, y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट r1 sin थीटा और z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट r1 cos थीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर छोड़ दिया अभिषेक। चलिए अब इसका देखिए। r2 का x एक्सिस के अलोंग 0, y एक्सिस के अलोंग, वेरी गुड, -r2 sin अल्फा माइनस थीटा, और तीसरा वाला r2 cos अल्फा माइनस थीटा। ये तो इसका हो गया। जब K1 को घुमाएंगे इसके अबाउट, ये तीर है ना, K1 ऐसे घूमेगा, कौन सा दिशा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। मूवमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव। ये ऐसे है ना, इसको इसके अबाउट घुमाएंगे तो ऐसे घूमेगा, कौन सा दिशा हो गया, क्लॉकवाइज। कैसा होगा, नेगेटिव। जब आप ऐसे घुमाओगे तो डिस्टेंस क्या लोगे, x, और जब ऐसे घुमाओगे तो डिस्टेंस क्या लोगे, c - x। करें। OZ एक्सिस के अलोंग मूवमेंट है k = Z एक्सिस के अलोंग मूवमेंट निकालेंगे, इसको हाइड करेंगे। क्या दिख रहा है, x r1 sin थीटा प्लस K1 प्लस K1। इस दिशा को जब इधर घुमाएंगे तो प्लस K1 cos थीटा, कंपोनेंट लिया है। ठीक है काजल, प्लस साइन था, K ऐसे था, इस दिशा में कंपोनेंट लेंगे तो एंगल से सटा हुआ cos, तो कितना आएगा, K1 cos थीटा इस दिशा में। ठीक है, उसके बाद इसका निकलवाइए। ढकेंगे, माइनस माइनस मिल करके प्लस, कितना आएगा, प्लस c - x r2 sin अल्फा माइनस थीटा, और इसका जब इस दिशा में निकालेंगे K2 से सटा हुआ, कितना आएगा, प्लस K2, बोलिए, एंगल से सटा हुआ cos अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, उतारिए। फिर देख लीजिए एक और, एंड OY एक्सिस के अलोंग भी देख लीजिए। OY एक्सिस के अलोंग मूवमेंट क्या होगा, 0। OY एक्सिस के अलोंग मूवमेंट क्या होगा, 0। चलिए सबसे पहले इसका OY एक्सिस के अलोंग निकालेंगे, इसको ढकेंगे, 0 माइनस, बोलिए, x r1 cos थीटा। ठीक है, K1 का y एक्सिस के अलोंग निकालेंगे तो K1 sin थीटा प्लस K1 sin थीटा, K1 का निकाले हैं। ठीक है, उसके बाद इसका निकालेंगे तो 0 माइनस ऑफ माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ माइनस मिल करके प्लस c - x r2 cos अल्फा माइनस थीटा, और K2 का जब इधर निकालेंगे तो इस दिशा में आएगा,
इधर चेंज करेंगे तो कितना आएगा, -k2 साइन अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, लिखिए। अभिषेक वीडियो मंगवा लीजिएगा, है ना, उतारिए। एक को डालिएगा 3, एक को डालिएगा 4। डायग्राम का मेरा काम खत्म हो गया, अब हम मिटा रहे हैं। ये बनाना हो तो बना लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा। ये मेन चीज़ था इसका। एंगल से सटा हुआ कॉस, दूसरा वाला साइन। एक हमेशा -y एक्सिस की तरफ मिलेगा, सीधा करेंगे तो +y एक्सिस की तरफ नेगेटिव साइन आ जाएगा। हो गया भाई, हो गया। अब हम लोग देखिए करेंगे क्या, 1 और 2 को स्क्वायर करके जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ रहे हैं। r² + 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू इस पूरे का स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर। इस पूरे का स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर। a² + b² प्लस 2ab r1 r2 cos थीटा cos अल्फा माइनस थीटा, प्लस ये पहले वाले का हो गया, प्लस a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, दिस इम्प्लाइज r² इज इक्वल टू r1² cos² थीटा प्लस r1² sin² थीटा विच इज इक्वल टू r1² प्लस r2² cos² अल्फा माइनस थीटा प्लस r2² sin² अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू r2² प्लस 2r1 r2 माइनस 2r1 r2 इज कॉमन, cos a cos b माइनस sin a sin b इज इक्वल टू cos a प्लस b। cos a प्लस b करेंगे तो 2r1 r2 cos a प्लस b का मतलब थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा
थीटा से थीटा क्या होगा, कैंसिल, केवल क्या बचेगा, कॉस अल्फा। ठीक है अभिषेक, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन उतारिए। फाइव, इसमें से जो हम रिज़ल्ट कराएंगे, 3-4 रिज़ल्ट इसी में कराएंगे, उसमें से एक रिज़ल्ट आता है, मतलब ये सारे रिज़ल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग ने क्या कहा था, आर की वैल्यू निकालनी है, के की निकालनी है, थीटा की निकालनी है, और हम लोग को एक वैल्यू निकालनी थी एक्स की। अगर ये 4 वैल्यू निकल से यहाँ से आर की वैल्यू निकल गई, अब किसकी निकालेंगे, के, थीटा और एक्स की, 3 और एक एक्सप्रेशन मिलेगा। हो गया भाई। अब इक्वेशन 2 देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी मस्ट हैव, बोले इक्वेशन 2 ये लिखा है, इससे देखिए क्या मिलेगा, R1 साइन थीटा माइनस R2, साइन A माइनस B का फॉर्मूला होता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, इससे साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी R1, साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी प्लस R2 कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस R2 साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है भावना, दिस इम्प्लाइज दैट, अगर हम इसको इधर भेज दें तो किसी को कोई ऐतराज, अभिषेक 0 के उधर भेज दिए, यही लिखा था ना, उधर भेजेंगे, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। देखिए साइन थीटा अपॉन R2 साइन अल्फा, साइन को एक साथ कर दिया, साइन थीटा अपॉन R2 साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन R1 प्लस R2 कॉस अल्फा। ठीक है, ठीक है विषय, इज इक्वल टू डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल अभी बता रहे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसी के बराबर होगी, मतलब इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, ऐड कर दीजिए, होल अपॉन इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, ऐड कर दीजिए, डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल। क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा, इससे कॉस स्क्वायर थीटा, इससे प्लस होल अपॉन इसका स्क्वायर करवाइए, R2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इसका करवाइए R1 प्लस R2 कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, और बीच में क्या लगा दीजिए, प्लस। ठीक, अगर इस पे हम रूट भी ले लें तो डिवाइडेंडो और कंपोनेंडो कहता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा अपॉन R2 साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन R1 प्लस R2 कॉस अल्फा, ऊपर वाले की वैल्यू 1, नीचे वाला हम डायरेक्टली करके दिखा रहे हैं, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, R2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, नहीं मन करे तो यहीं लिख दीजिए 1 अपॉन
R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस, इसको तोड़ेंगे तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 2R1 R2 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब ऊपर कर रहे हैं। R2 और R2 मिलकर के R2 स्क्वायर देंगे, मिलेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस अल्फ़ा अंडर रूट में। ठीक है, जरा देखिए, रूट मिलेंगे तो किसके बराबर आएगी? R के। क्या मिलेगा? दिस इम्प्लाइज साइन थीटा अपॉन R2 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन R1 प्लस R2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/R। इससे हम लोग को इसको और इसको साथ लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, इसको और इसको साथ लेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 से ये आया है और इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन 6। उतारिए। कल नल लाइन्स और कॉन्जुगेट लाइन शुरू करेंगे, यही लास्ट तीसरा पार्ट है इसका। ये दोनों आर्टिकल जो आपने आज पढ़े हैं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत, यही जान है इस चैप्टर की। थर्ड ईयर का मैकेनिक्स सेकेंड ईयर से ज़्यादा आसान है, क्योंकि सेकेंड ईयर जब आप पढ़ के आते हो तो थर्ड ईयर में उतना दिक्कत नहीं थी। थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में अच्छे अच्छे लोग कोप्लेनर फोर्सेस नहीं पढ़ पाते हैं, हिला देता है कोप्लेनर फोर्सेस। हो गया भाई, दो एक्सप्रेशन मिल गया, आर मिल गया और आपको थीटा मिल गया। अब क्या क्या निकालना है? एक्स और अल्फा, एक्स और के, सॉरी एक्स और के। आगे बढ़े? हो गया भाई अभिषेक? दीपांजलि हो गया? चलिए अब 2 का इस्तेमाल कर दीजिए 3 में।
यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 कॉमा वी गेट। अब हम लोग को x और k निकालना है। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 कॉमा वी गेट, ये आपको याद करके जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन में कि r निकालना है तो कौन कौन सा इक्वेशन यूज होगा, थीटा निकालना है तो कौन कौन सा यूज होगा, k निकालना है तो कौन कौन सा यूज होगा। हम k निकाल रहे हैं, k के लिए 2 का यूज किसमें कर रहे हैं, 3 में। जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए, k इज इक्वल टू k1 cos थीटा, k इज इक्वल टू k1 cos थीटा प्लस k2 cos अल्फा माइनस थीटा प्लस x r1 साइन थीटा की जगह x r1 साइन थीटा की जगह r1 साइन थीटा इज इक्वल टू r2 साइन अल्फा माइनस थीटा, इसकी जगह। ठीक है, ये हो गया। प्लस c माइनस एक्स r2 साइन अल्फा माइनस थीटा। समझ में आया? r1 साइन थीटा, r1 साइन थीटा की जगह ये पुट कर दिए। ठीक है अभिषेक, चलिए अब कैलकुलेशन देखिए। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू k1 कॉस थीटा प्लस k2 कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस, देखिए एक्स r2 साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस एक्स r2 साइन थीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल। क्या बचेगा, c r2 साइन अल्फा माइनस थीटा दैट इज साइन अल्फा कॉस थीटा कॉस अल्फा साइन थीटा। कोई डाउट? एक्स r2 साइन थीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स r2 साइन थीटा माइनस अल्फा, माइनस के साथ और प्लस के साथ आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। केवल क्या बचेगा, सी आर टू साइन अल्फा माइनस थीटा को एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, फिर देखिए दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू कॉस थीटा वाले टर्म को कॉमन निकाल रहे हैं, k1 प्लस k2 कॉस अल्फा प्लस CR2 साइन अल्फा प्लस साइन थीटा वाले टर्म को कॉमन निकाल रहे हैं तो आएगा k2 साइन अल्फा साइन थीटा वाले को माइनस CR2 कॉस अल्फा। उतारिए, देखिए कॉस थीटा हमारे पास है वहाँ से, है ना, साइन थीटा वहाँ से है। अगर यहाँ मान रख देंगे तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, k की वैल्यू, वो भी लिख दे रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा फ्रॉम इक्वेशन 6 इन एबव कॉमा वी गेट, रखवा दीजिए। बोलिए क्या आएगा, k इज इक्वल टू कॉस थीटा की जगह वहाँ से क्या रखेंगे, r1 प्लस r2 कॉस अल्फा अपॉन r, फिर k1 प्लस k2 कॉस अल्फा CR2 साइन अल्फा प्लस साइन थीटा की जगह r2 साइन अल्फा अपॉन r, k2 साइन अल्फा माइनस CR2 कॉस अल्फा। ये k की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इसको डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 7।
यहाँ से लिखना है। हो गया भाई? बस अब x निकालना बाकी है। हो गया भाई दीपांजलि? सबका हो गया? नीचे से लिखिए इसमें, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू पुट करेंगे तो के की वैल्यू मिल जाएगी। बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन एबव, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन एबव कॉमा वी गेट द वैल्यू ऑफ के, वी गेट the value of k, full stop। नीचे से लिखिए, from equation 7 we can write, from equation 7 we can write, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है ना। एलसीएम लेकर के अगर कॉमन भेज दे इधर की तरफ तो क्या मिलेगा, के आर। यहाँ से भी r हट जाएगा और यहाँ से भी r क्या होगा, हट जाएगा। ये बनेगा, इसको लिख लीजिए, लिखिए के आर इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन उतार लीजिए, आपको हमने बताया था ना के और आर दोनों इनवेरिएंट होते हैं, तो ये k इंटू आर इनवेरिएंट की वैल्यू देगा। लिख लिए, नीचे से लिखिए, इसके नीचे से लिखिए, विच गिव्स द वैल्यू ऑफ इनवेरिएंट, विच गिव्स द वैल्यू ऑफ इनवेरिएंट, which gives the value of invariant for a given system of force, for a given system of
फोर्स फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स। अब बस क्या निकालना है हम लोग को, x निकालना है, ठीक है। x के लिए अब हम लोग एक्सप्रेशन लिखने चल रहे हैं, नीचे से लिखिए। यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 4, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 4 कॉमा वी गेट, ब्लैक बोर्ड पे देखिए। अब की 1 का यूज कहाँ कर रहे हैं, 4 में, देखिएगा। 0 इज इक्वल टू x r1 cos थीटा माइनस x r1 cos थीटा की जगह लिख सकते हैं r माइनस r2 cos अल्फा माइनस थीटा, ठीक है अभिषेक। फिर है हमारा प्लस k1 साइन थीटा माइनस k2 साइन अल्फा माइनस थीटा प्लस c माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर दे जरा अंदर, c ये क्या था, r2 था ना, c r2 कॉस अल्फा माइनस थीटा माइनस एक्स r2 कॉस अल्फा माइनस थीटा, ठीक है अभिषेक। दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स आर प्लस एक्स r2 कॉस अल्फा माइनस थीटा प्लस k1 साइन थीटा माइनस k2 साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b प्लस c r2 कॉस अल्फा माइनस थीटा माइनस एक्स r2 कॉस अल्फा माइनस थीटा। माइनस एक्स r2 प्लस एक्स r2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स आर को हमने यहाँ भेज दिया, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से क्या हो गया, कैंसिल। एक्स आर को हमने इधर भेज दिया, एक्स आर इज इक्वल टू k1 साइन थीटा माइनस k2 साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस k2 कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा, ठीक है, प्लस ओपन कर रहे हैं CR2, कैसे k2 का मल्टीप्लाई किया ना, इसको ओपन कर रहे हैं, कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B, क्लियर। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स आर इज इक्वल टू साइन थीटा वाले टर्म को एक साथ कॉमन निकालेंगे तो k1 प्लस k2 कॉस अल्फा प्लस CR2 साइन अल्फा प्लस कॉस थीटा वाले टर्म को निकालेंगे तो CR2 कॉस अल्फा, कॉस थीटा वाले को निकालेंगे माइनस k2 साइन अल्फा, ठीक है। ऑन पुटिंग मैंने मिटा दिया, आपको बताना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन 7 इन above वी गेट। चलिए भाई बताइए, एक्स आर इज इक्वल टू, बोलिए साइन थीटा की वैल्यू r2 साइन अल्फा अपॉन r, फिर k1 प्लस k2 कॉस अल्फा प्लस CR2 साइन अल्फा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू थी r1 प्लस r2 कॉस अल्फा अपॉन r, साथ में CR2 कॉस अल्फा माइनस k2 साइन अल्फा। देख लीजिए यही थी ना, r का एलसीएम लेकर के उधर भेज देंगे या x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू इस पूरे से r कॉमन, एक ये r और r मिलकर के क्या देंगे 1/r², 1/r² क्या आएगा
R2 साइन अल्फा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में K1 प्लस K2 कॉस अल्फा प्लस CR2 साइन अल्फा, एक ब्रैकेट में, प्लस R1 प्लस R2 कॉस अल्फा, एक ब्रैकेट में, CR2 कॉस अल्फा माइनस K2 साइन, बेटा गिर जाएगा, K2, गंदी बात ना शॉर्ट। चलिए K2 साइन अल्फा दूसरे ब्रैकेट में, ये हम लोग को किसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, x की वैल्यू। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 8, अभी नहीं हुआ है ना 8 हो गया है नहीं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 8। इसके नीचे से आपको क्या लिखना है वो भी हम नोट डाउन कर दे रहे हैं, एक सेकेंड। जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए, देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा, R2 डायरेक्ट लिख रहे हैं, साइन अल्फा का मल्टीप्लाई इसमें K1 प्लस K2 कॉस अल्फा में, ठीक है। R2 साइन अल्फा, CR2 साइन अल्फा मिल करके देगा CR2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा आपके पास CR2 स्क्वायर माइनस R1 K2 साइन अल्फा। ये पूरा आपका सॉल्व करने पर आया है। जैसे CR2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये CR2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू CR2 स्क्वायर, फिर R1 K2 साइन अल्फा, ठीक है। चलिए देखिए, विच गिव्स द वैल्यू ऑफ किस किस चीज की, R, K, X एंड थीटा थ्रू विच वी फाइंड रिजल्टेंट and position of resultant range। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल है आपका, उतारिए। उतार लीजिए, उतार के कैमरा बंद कर दीजिएगा, ठीक है। क्या हुआ, कहाँ से उतारना है, वहाँ से, यहाँ से, यहाँ से चलता